हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 है क्लास 10th। एक्सरसाइज स्टार्ट करने पर 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी रेशियो होती हैं। ट्रिग्नोमेट्री इस एक्सरसाइज में या फिर इस चैप्टर में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती क्या है? देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होती है वो होती है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है। इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अब इनके साइन थीटा होती क्या है, कोस थीटा क्या होती है, टेन थीटा क्या होती है, कोसेक थीटा क्या होती है, सेक थीटा क्या होती है और कॉट थीटा क्या होती है। अब इनको पहचाने कैसे? तो जैसे मान लीजिए ये मेरा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पुट होती है। ये मेरी ट्रायंगल है ए बी सी। अगर मैं थीटा, थीटा मीन्स एंगल ये लेता हूँ तो थीटा की जो एंगल होता है, जो एंगल हम लेते हैं उसकी हमेशा अपोजिट साइड, मतलब इस एंगल की अपोजिट साइड कौन सी होगी? ये। तो इस साइड को हमेशा हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। थीटा के हमेशा अपोजिट वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं और थीटा के साथ वाली साइड को बेस बोलते हैं। और जो 90 डिग्री होती है, आपको पता होगा 90 डिग्री का हमेशा अपोजिट वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये बेसिक चीज़ है, ये याद रखना होगा कि थीटा के हमेशा अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, 90 का अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है और लास्ट में ये बची तो इसको बेस बोलते हैं। अब इनकी वैल्यू निकालते कैसे हैं? तो एक ट्रिक है, वो याद रखिएगा। जैसे है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये साइन थीटा के लिए होता है, ये कॉस थीटा के लिए होता है और ये टेन थीटा के लिए होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। आपको जैसे याद करना है वैसे याद कीजिए, बच्चे अपने अपने तरीके से याद रहते हैं करते हैं। अब साइन थीटा क्या है? P/H। कॉस थीटा क्या है? B/H। टेन थीटा क्या है? P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दैट मीन्स परपेंडिकुलर क्या है? AB है तो AB। हाइपोटेन्यूज क्या है? AC, तो ये मेरा AC हो जाएगा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस मेरा BC है और हाइपोटेन्यूज मेरा AC है, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BC, तो ये हो जाएगा AB अपॉन BC। अब कॉसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा क्या होता है? तो ये कोई और टर्म नहीं, ये इन्हीं से रिलेटेड है। कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा और कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा। अब सेम मैं वैल्यू इसमें पुट करूँगा तो ये हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाता है। कैसे? तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सेम इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा AC अपॉन AB, ये हो जाएगा AC अपॉन BC और ये हो जाएगा BC अपॉन AB। एक और चीज़ याद रखिएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा भी होता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा भी होता है और टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा भी होता है। जैसे यहाँ पे इसका ये होता है तो इसका रिवर्स भी, ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, तो इसका रिवर्स भी होता है। एक और फॉर्मूला है, जैसे टेन थीटा जो होता है वो बनता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से,
ये सारे फॉर्मूले अब बेसिक्स है, जितना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ याद होने, अगर आप पहले याद कर लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा, और ये इसको आप बाद में याद कीजिएगा तो क्वेश्चन आपके लिए डिफ़िकल्ट बनता जाएगा। लास्ट में है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कौन सा, कॉट थीटा, जो किससे बनता है, इसका रिवर्स, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा से। ये है। बाकी तो इसको एक्सरसाइज में इंट्रोडक्शन 8.1 के एक्सरसाइज में कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है, और अगर कोई यूज़ होगा तो फर्दर उसको आगे आपको बताते चलेंगे। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 करते हैं। एग्जांपल 1 है, गिवन 10a इज इक्वल्स टू 1/4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल ए। 10a दे रखा है 4/3, अब 4/3 10a है, 10a इक्वल्स टू 4/3। अब 10a होता क्या है, तो यहाँ से देखो, चाहे यहाँ से देख लो, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से देख लो टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और 10a क्या होता है, ट्राइंगल का परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो जैसे मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है, जिसको मैं a मान ले रहा हूँ, इसको b मान ले रहा हूँ, इसको c मान ले रहा हूँ, तो 10a मतलब थीटा मेरा ये हो गया, तो 4/3, तो ऊपर वाला परपेंडिकुलर होगा, नीचे वाला बेस होगा, तो इसका परपेंडिकुलर, इसका मतलब अपोजिट वाली साइड होती है, बताया था मैंने अभी। तो ये हो जाएगा मेरा 4, ये हो जाएगा 3, और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद ये हो जाएगा 5, और इसके अकॉर्डिंग फिर सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सारे रेशियो इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन है, गिवन क्या था, 10a इज इक्वल टू 4/3, 10a, तो 10 हमने देखा था, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 इज इक्वल टू 4/3, तो 4 मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, 3 मेरा बेस हो जाएगा। तो मैंने ट्राइंगल बनाया ए बी सी, बी एंगल बी पे मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जब मेरा थीटा मेरा ए होगा, तो परपेंडिकुलर मेरा थीटा का अपोजिट वाली साइड होगी ये 4, और 3 मेरा बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर होगा 9 और इसका स्क्वायर होगा 16, तो AC इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। ये मेरी AC की वैल्यू आ गई 5। अब AC की वैल्यू 5 आ गई तो हम क्या करेंगे, अब सारे वैल्यू निकालेंगे। कैसे, साइन ए होता क्या है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है, परपेंडिकुलर मेरा ये है 4, और हाइपोटेन्यूज क्या है 5, तो 4/5, 4/5। सिमिलरली कॉस ए क्या होगा, कॉस थीटा था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस मेरा ये है, हाइपोटेन्यूज ये है। देखो देखिए, इसमें क्या होता है कि जो बेस में ले रहा हूँ मैं इस थीटा के रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ, अगर यही थीटा यहाँ पे होता तो ये बेस मेरा यहाँ नहीं यहाँ होता, तो थीटा इस बार यहाँ है, इसलिए मैं बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा। तो जरूरी नहीं है कि हर बार थीटा नीचे होता है, तो एंगल के रिस्पेक्ट में साइड की डायमेंशन चेंज होती रहती है। तो इसमें कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बस आप फॉर्मूला याद रखिएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा मेरा ये है तो बेस मेरा ये बनेगा और हाइपोटेन्यूज ये बनेगा, तो 3/5। उसी तरीके से कॉस ए क्या होता है, साइन ए का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा कर देंगे तो 4/5 था तो 5/4 हो जाएगा। सिमिलरली सेक आपका कॉस ए का उल्टा होता है, तो सेक ए क्या हो जाएगा, कॉस ए आपका 3/5 था, सेक हो जाएगा 5/3। कॉट ए क्या होता है, टेन ए का उल्टा होता है, तो टेन ए की वैल्यू 4/3 थी, तो कॉट ए की वैल्यू जाएगी 3/4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर द एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अब इसमें बोला क्या है कि दो ट्राइंगल है, हाँ एक है ए सी बी और एक है पी आर क्यू। इसमें ये एंगल और ये एंगल एक्यूट एंगल है, और इसमें क्या बोला है कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू।
अब हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन बी थीटा स्क्वायर, ये वाला बी लिया है, तो इसका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, परपेंडिकुलर ये होगा ए सी और हाइपोटेन्यूज होगा ए बी, तो ये होगा ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू इसमें भी ये होगा साइन थीटा क्यू लिया है, तो इसका भी परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा, तो पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू। अब ये आपस में डिवाइड होके इक्वल आ रहे हैं, तो इनकी कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही होगी, तो हमने लिया समथिंग के से के, ये वैल्यू के आ गई है। फिर इसके रिस्पेक्ट में हम आंसर निकालेंगे, तो देखिए कैसे सॉल्यूशन इसका किया गया है, देखते हैं। देखिए गिवन क्या था, साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, और प्रूफ करना है मुझे एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल बी को मुझे एंगल क्यू के इक्वल प्रूफ करना है। अब कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन करते हैं। साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू गिवन है। अब साइन बी क्या है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर मेरा इस ट्राइंगल का ये और हाइपोटेन्यूज ये है, तो ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। अब साइन क्यू का होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू। अब ये आपस में डिवाइड होके न्यूमेरिकली इक्वल आ रहे हैं, तो समथिंग न्यूमेरिकली कुछ आ रहा होगा, तो उसको हम पुट करते हैं के से के, इक्वेशन नंबर 1। आगे देखते हैं। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद इन ट्राइंगल ए सी बी, अगर ट्राइंगल ये ए सी बी देखा जाए, ए सी बी अगर ये ट्राइंगल देखा जाए, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। तो सी बी की वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू निकालनी है, सी बी की वैल्यू क्या आएगी, ये ए सी स्क्वायर जाके इधर वाले स्क्वायर में माइनस हो जाएगा, तो सी बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, ये जाके इधर माइनस हो जाएगा, तो सी बी की वैल्यू स्क्वायर था तो रूट आ जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। सिमिलरली इस ट्राइंगल में मुझे आर क्यू की वैल्यू भी निकालनी होगी, सेम साइड की आर क्यू की वैल्यू सेम आएगी, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर रूट के अंदर, तो रूट के अंदर आ जाएगा। अब सी बी को आर क्यू से डिवाइड कर देंगे, जब हम सी बी को आर क्यू से डिवाइड करेंगे तो मेरी इक्वेशन बनेगी सी बी इक्वल्स टू रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन आर क्यू इक्वल्स टू रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, देखा जाए तो ये यहाँ से हम ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। अब ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ए बी और पी क्यू इन दो इक्वेशन को पहले लूँगा, इन दोनों और एक बार इन दोनों को। ए बी की वैल्यू आएगी ए बी इक्वल्स टू के पी क्यू इधर चल जाएगा तो इसे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा के पी क्यू, और ए सी की वैल्यू यहाँ से आएगी, इन दोनों इक्वेशन सिर्फ इन दोनों को लूँगा तो के ए सी की वैल्यू आएगी पी आर के पी आर या पी आर के, आप कैसे ही बोल लीजिए। तो ए बी की जो वैल्यू होगी, ए बी की वैल्यू के ए बी स्क्वायर है तो के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, कैसे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू के, तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी के पी क्यू। सेम उसी तरीके से ए सी की वैल्यू भी आ जाएगी के पी आर, तो स्क्वायर में तो के स्क्वायर पी आर हो जाएगा, के स्क्वायर कॉमन लेके रूट से बाहर जाएगा, तो जब भी हम रूट से कोई भी स्क्वायर की चीज़ है, मान लीजिए ए है वेरिएबल, ये स्क्वायर है, तो जब ये रूट से बाहर आएगा तो ये सिंगल हो जाता है, स्क्वायर का हाफ हो जाता है, तो के बाहर आ जाएगा, और रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। देखा जाए तो ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम है तो कट जाएगा, तो सी बी अपॉन आर क्यू की वैल्यू के आएगी, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। सी बी अपॉन आर क्यू की वैल्यू के हमने इसलिए किया है, अब आपको डाउट आ रहा होगा कि हमने इसमें किया क्यों है, ये के की वैल्यू इसलिए किया है क्योंकि मुझे जब भी ट्राइंगल का जो डिफरेंट ट्राइंगल का, मतलब ये ट्राइंगल दोनों में अलग अलग ट्राइंगल है, इनका एंगल इक्वल करना है। ये एंगल इक्वल कब होंगे, आपने ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके आपस में एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, तो वही हमने, ये दो साइड तो सिमिलर थी,
तो हमने वही अब तीसरी साइड भी सिमिलर कर दी। कैसे? क्योंकि इनका रेशियो के बराबर है, तो इसका रेशियो भी के बराबर आ गया। तो ये तीनों साइड बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट AC अपॉन PR और AB अपॉन PQ एंड CB अपॉन RQ इक्वल है। इनका रेशियो क्या आ रहा था? सेम। सो बाय SS साइड से क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ACB सिमिलर टू ट्राइंगल PRQ। सो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। कैसे? बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल बाय CST। जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। तो इसी तरीके से इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ये आपका एग्जाम्पल 2 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। और इसको मैं स्टार डाल देता हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल 3 है। एग्जाम्पल 3 है कि कंसीडर ट्राइंगल ACB, एक ट्राइंगल है ACB, राइट एंगल C से है, मतलब C से 90 डिग्री बन रहा है। इन विच AB इक्वल्स टू 29, AB मेरा 29 है, ओके। BC मेरा 21 है, ओके। एंड एंगल ABC इस थीटा, ABC ये थीटा है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस मतलब ट्रिग्नोमेट्री तरह का देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू निकाल के इनके इसमें कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर की वैल्यू डाल के उसको सॉल्व करना है। तो इसमें कैसे निकालेंगे? तो पहले तो 29 ये है, 21 ये है, इसको पाइथागोरस थ्योरम से लेके AC की वैल्यू निकालेंगे और फिर अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करके सीधा आंसर निकालेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन है कि AB मेरा गिवन था 29, BC मेरा गिवन है 21, BC मेरा 21 है, AC मेरा 29 है। तो मुझे ये फर्स्ट ये सॉल्व करना, सेकंड ये। तो पहले इनकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालते, कैसे निकलेगी? इन ट्राइंगल ACB राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। AB स्क्वायर जो होगा वो किसको इक्वल होगा? इन दोनों स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। AB स्क्वायर की वैल्यू 29 स्क्वायर थी और AC स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है और CB स्क्वायर की वैल्यू 21 है। तो AC की वैल्यू कैसे हो जाएगी? ये जाके इधर माइनस हो जाएगा, तो AC स्क्वायर जाके हटेगा तो रूट आ जाएगा। रूट के अंदर 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, 29 का स्क्वायर होता है 841 और 21 का स्क्वायर होता है 441। जब 841 में से 441 माइनस होगा तो रूट 400 आएगा और रूट 400 का जब रूट हटेगा तो AC की वैल्यू आएगी 20। तो ये साइड आपकी आ गई 20। अब ये साइड 20 आएगी तो सारे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो इसमें यूज़ होंगे, सिर्फ इसमें सारे नहीं निकालने, जो इसमें सिर्फ यूज़ होंगे सिर्फ वही निकालना है। तो इसमें कॉस थीटा और साइन थीटा यूज़ हो रहा है। तो कॉस थीटा होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस थीटा मेरा ये, तो बेस मेरा ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगा। तो 21/29, 21/29 ये 29 है। साइन थीटा में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा ये है तो उसका परपेंडिकुलर ये होगा अपोजिट वाली साइड और हाइपोटेन्यूज ये होगा। तो 20/29, 20/29। तो पहला क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर, अब इसमें एक चीज़ है, कंफ्यूज मत होइएगा। जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब आप सोच रहे हो, कि ये क्या कॉस थीटा का स्क्वायर ये होता है? ये गलत होता है। थीटा एक एंगल है और एंगल का स्क्वायर नहीं होगा। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का एक स्क्वायर होगा, इसका एंगल स्क्वायर नहीं होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिर्फ। तो कॉस स्क्वायर थीटा है तो इस कॉस थीटा की वैल्यू होती है 21 का 29, 21/29। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 21/29 का स्क्वायर। और साइन थीटा की वैल्यू है 20/29, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 20/29 का होल स्क्वायर।
जब इसको स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 441/841 और 400/841। मेरा डिनोमीटर नीचे सेम है तो एलसीएम कोई दिक्कत नहीं होगी, एलसीएम हो जाएगा तो 441 + 400/841 आएगा। तो ये 841/841 आ रहा है जो कैंसिल आउट होकर 1 आ रहा है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, सेम क्वेश्चन है बस बीच में माइनस आ गया है। 21/29 का होल स्क्वायर माइनस 20/29 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करके 441/841 आएगा माइनस 400/841 माइनस में आएगा। डिनोमीटर सेम है तो एलसीएम होगा 41, जब 441 में से 400 माइनस होगा तो 41/841 आएगा क्योंकि डिनोमीटर सेम है। अब इसको सॉल्व, अब इसको सॉल्व तो पॉइंट में तो नहीं लाना, इसको इतनी पे करके छोड़ देंगे तो ये हमारा 41/841 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल 3 हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 है, इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी, राइट एंगल कहाँ से, एंगल एट बी पॉइंट से, बी साइड से, बी एंगल से। इफ एंड tan ए इक्वल्स टू 1, tan ए की वैल्यू 1 है, मतलब इस बार थीटा यहाँ लिया है। तो मैंने पहले बताया जब हम थीटा ऊपर लेंगे तो हमेशा थीटा की अपोजिट वाली साइड, तो इसकी अपोजिट साइड ये होगी, तो इसको लेते हैं परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस और ये मेरा हाइपोटेन्यूज। tan ए मेरा 1 है तो 1 को मैं 1/1 के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। 3 नंबर है तो इसके नीचे कुछ है नहीं, 3 को मैं 3/1 के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो 1 था तो इसको मैं 1/1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 1 मेरा परपेंडिकुलरली मेरा 1 है और बेस भी मेरा 1 है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा √2 बाय पाइथागोरस थ्योरम। सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा, क्या सही आ रहा है ये। और मुझे वेरीफाई क्या करना है, 2 sin A cos A इक्वल्स टू 1। अब देखते हैं इसकी ट्रिग्नोमेट्री से निकाल के कैसे सॉल्व हुआ है। गिवन था tan A इक्वल्स टू 1, वेरीफाई करना है 2 sin A cos A इक्वल्स टू 1। अब एक ट्राइंगल है ए बी सी, बोला है कि बी पॉइंट से ये 90 डिग्री है। अब tan A मेरा 1 है, इसको मैंने 1/1 के फॉर्म में कर लिया है। अब 1/1 के फॉर्म में क्या हो गया, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स परपेंडिकुलर में वैल्यू 1 है, बेस की वैल्यू 1 है। तो परपेंडिकुलर मैंने 1 ले लिया, बेस भी मैंने 1 ले लिया और ये मेरा थीटा है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है और इसका स्क्वायर 1, तो 1 1 2 हो जाएगा, तो AC की वैल्यू √2 आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू √2 आ गई। अब सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो इस क्वेश्चन में यूज़ करने हैं हम सिर्फ वही निकालेंगे। तो यहाँ पे साइन ए और कॉस ए निकालना, तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर मेरा इसका 1 है और हाइपोटेन्यूज ये है तो 1/√2। कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस मेरा ये है और हाइपोटेन्यूज ये है, तो 1/√2। अब इस क्वेश्चन को वैल्यू में डाल के सॉल्व करेंगे तो 2 साइन ए की वैल्यू 1/√2, कॉस ए की वैल्यू 1/√2, √2 इंटू √2 2 होता है और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल्स टू 1, LHS इक्वल्स टू RHS। तो यही वेरीफाई करना था, हैंस प्रूव। तो आपका एग्जाम्पल 4 भी हो गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 5 पे। एग्जाम्पल 5 है, इन ट्राइंगल OPQ, एक ट्राइंगल है OPQ, राइट एंगल कहाँ से है, P से, एट P से राइट एंगल है। OP की लेंथ दे रखी है, OP की लेंथ दे रखी है 7 और एक कंडीशन दे रखी है क्या, OQ माइनस PQ इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, एक कंडीशन दे रखी है। इस कंडीशन का यूज़ करके मुझे पहले सारी डायमेंशन निकालनी होगी, फिर निकालना क्या है, वैल्यू निकालनी है साइन Q और कॉस Q की। तो इस डायमेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये ट्राइंगल है मेरा OPQ ट्राइंगल है, जैसे मेरी OP की लेंथ दे रखी है 7 और एक कंडीशन दे रखा है OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1। और मुझे बताना क्या है, साइन Q कॉस Q। ऐसा नहीं है जस्ट सिर्फ यही 2 क्वेश्चन पूछेगा, इसको बदल के आपको बोर्ड में कुछ भी बोल सकता है कि फाइंड द ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो द फ्रॉम द एंगल Q, या आप एंगल Q से सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताइए। तो आपको प्रिपेयर होना होगा कि सारे मुझे साइन थीटा में परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज,
कॉस थीटा में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये सारे रेशियो के फॉर्मूले याद होने चाहिए कि कैसे याद करते हैं और चाहे कैसे पहचानते हैं। इसका सॉल्यूशन देखेंगे कैसे करेंगे। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। अब पाइथागोरस, अब पता है कि हमें डायमेंशन निकालना, बस एक दे रखा और एक कंडीशन दे रखी है, तो पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। और इस कंडीशन का पाइथागोरस थ्योरम में यूज होगा, कैसे होगा देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ओ क्यू स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो है तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर। तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब देखा जाए तो ओ क्यू की वैल्यू मैं इस कंडीशन से निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे? ओ क्यू की वैल्यू मैं पी क्यू को इधर भेज दूँ, 1 प्लस पी क्यू कर दूँ, ओ क्यू माइनस पी क्यू को मैं इधर भेज दूँ तो ओ क्यू क्या हो जाएगा, ओ क्यू इज इक्वल टू, जैसे देखिए ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1, ये कंडीशन दे रखा था, मैंने माइनस पी क्यू को इधर भेज दिया था, ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा। और ये 1 प्लस पी क्यू की वैल्यू मैं इसमें डाल दूंगा। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2p क्यू हो जाएगा प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब 1 प्लस पी क्यू, क्या पी क्यू की वैल्यू दे रखी थी? नहीं। क्या 2p क्यू की वैल्यू, पी क्यू की वैल्यू पता नहीं तो पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू कैसे पता चलेगी। अब ओ पी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी थी कितनी, 7, तो 7 हो जाएगा। पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू दे रखी थी नहीं, लेकिन पी क्यू से पी क्यू कट रहा है, ठीक है ये कट गया। अब 1 प्लस 2p क्यू बचा और OP की वैल्यू 7 दे रखी है तो 7 का 49 हो जाएगा। 1 इधर जाएगा माइनस होगा तो PQ की ये 1 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 48 हो जाएगा। और ये 2PQ से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो PQ इज इक्वल टू 48/2, 24 आंसर आ जाएगा PQ। अब मेरी सारी लेंथ आ गई, कैसे, 24 ये आ गया, ये 7 आ गया, तो मैं इसी क्वेश्चन में 1 में डाल के PQ की वैल्यू 1 इसमें डालूंगा, तो पी क्यू का स्क्वायर 24 है, जिसका होता है 576, और ओ पी की वैल्यू 7 है। देखिए ओ क्यू 24 स्क्वायर 576 और 7 है तो 49, जो इसका सम होगा तो मेरा ये हाइपोटेन्यूज भी आ जाएगा कितना, 25। और मेरी तीनों की तीनों लेंथ आ गई। अब इसमें मेरा निकालना क्या था, साइन क्यू, तो साइन क्यू होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन क्यू ये है तो परपेंडिकुलर होगा मेरा ये, और हाइपोटेन्यूज तो 7/25। सिमिलरली कॉस क्यू क्या होगा, कॉस क्यू होगा मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्यू मेरा थीटा ये है तो बेस मेरा ये है और हाइपोटेन्यूज है 24/25। तो आपका ये पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.1 हो चुका है। तो अब अगली वीडियो में 8.1 एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मुझे आगे किस चैप्टर पे वीडियो बना के देना चाहिए।